Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the second part of class first EVS chapter number 8 Air Around Us. तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करा था, उसमें हमने समझा था कि एयर क्या होती है। अब इसके बाद हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे कि एयर जो है वो क्या क्या कर सकती है, तो व्हाट एयर कैन डू, और साथ ही साथ हम एक और टॉपिक उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, क्वालिटीज ऑफ एयर। तो क्या क्या क्वालिटीज है एयर की वो इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट एयर कैन डू, तो एयर क्या कर सकती है, हाँ कितनी ताकत रहती है, क्या क्या क्षमताएं हैं उसकी, तो आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले एयर जो है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, मतलब एयर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अब आप ये सोचते होंगे कि एयर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। आप बस इतना सा समझें कि इमेजिन करें कि आपके हाथ में कोई एक कागज़ है, मतलब पेपर है, और तेज़ हवा चल रही है। अगर आपने उस कागज़ को अगर छोड़ दिया, हाँ आपके हाथ से वो उससे स्लिप कर दिया, तो क्या वो एक ही जगह रहेगा? नहीं, वो उड़ने लगेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो उसे अपने साथ उड़ा के ले जा रही है। हाँ, तो एयर जो है वो क्या करती है, वो मूव करती है। हाँ, और अपने साथ साथ वो दूसरों को भी, जो दूसरी हल्की चीज़ें रहती है उसको भी वो उड़ा के ले जाती है। हाँ, और हाँ अगर एयर ज़्यादा तेज़ हुई तो वो भारी चीज़ों को भी अपने साथ उड़ा के या एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकती है। हाँ, वो उन्हें भी अपने साथ ले जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हुई तो। और हरिकेन्स वगैरह जो है वो इसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, जो तूफ़ान रहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ आते हैं तो वो पेड़ों को भी उखाड़ देते हैं, घर को तबाह कर देते हैं, और इसके अलावा और भी कई नुकसान करते हैं। ठीक है, तो एयर जो है वो बोल सकते हैं बहुत ताकतवर हो जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो करने लगे। ठीक है, तो एयर जो है वो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दूसरा है एयर कैन कैरी साउंड्स एंड डिफरेंट स्मेल्स टू प्लेस अराउंड इट। अब देखिए, एयर का एक और काम रहता है, अगर एयर नहीं रहेगी तो हम जो भी बोलेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक कांच का रूम रहता है, हाँ, तो उस कांच के रूम में अगर कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है तो वहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? इसका ये कारण है क्योंकि ये जो यहाँ पे कांच लगा है, यहाँ पे ग्लासेस लगे हैं, तो ये ग्लासेस क्या करते हैं, जो भी अंदर की आवाज़ रहती है, हाँ, उन्हें वो अंदर ही रहने देती है। हाँ, और एयर की कांटेक्ट में वो नहीं है अंदर की आवाज़, तो वो आवाज़ बाहर नहीं आ पाती। जैसे कि आपके कमरे भी, आप अगर कोई इंसान अगर कमरे में बात करता है तो बहुत कम आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो जो दीवार रहती है वो उस आवाज़ को रोक लेती है। ठीक है, तो एयर जो है वो क्या होती है, वो साउंड को कैरी करके रखती है। कैरी करके मतलब अपने अंदर रखती है, और वो उसको अपने अंदर से फ्लो होने देती है, तो हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि अगर अभी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो आप मोबाइल की हेल्प से उस चीज़ को सुन रहे हो, और जो भी मैंने बोला है या जो भी माइक से आवाज़ आ रही है वो माइक की आवाज़ जो सराउंडिंग है, जो आपका जो एयर है उसके अंदर गई। अब वो जो आवाज़ है वो अब कहाँ पे आ गई है? एयर के अंदर आ गई है। अब एयर के अंदर से वो होते हुए आपके कानों तक जाएगी और आपको सुनाई आएगी वो आवाज़। तो ऐसा पूरा होता है। ठीक है, तो एयर नहीं होगी तो हम सुन भी नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जो स्मेल्स हैं, हाँ, जैसे खाना पक गया तो हमें खुशबू आ जाती है, हमें स्मेल आ जाती है। हमें कैसे आती है? क्योंकि एयर के अंदर खुशबू के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे नोज तक आ जाते हैं, और फिर हम उसको स्मेल कर लेते हैं, हम उसे सूंघ लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। तो एयर नहीं होगी तो ना हम सुन पाएंगे और ना
ही स्मेल कर पाएंगे। तो ये किसके कारण होता है? ये एयर के कारण होता है। अब थर्ड क्या है? थर्ड जो है, एयर कैन नॉट बी सीन। एयर जो है उसे हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है। एयर को हम जैसे हम जहाँ पे भी आप अभी बैठे होंगे, हाँ, तो आप जहाँ बैठे हो क्या आप एयर को देख पा रहे हो? नहीं, हम एयर को देख ही नहीं सकते। हाँ, बाकी आप एयर को फील कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप आपके पापा के साथ आप कहीं राइड पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर पीछे बैठे हो या कहीं पे भी, मतलब आप, या भले ही आप साइकिल चलाओ या फिर आप गाड़ी पे पीछे बैठ के जा रहे हो, तो आप फील करेंगे कि आपके हाथों से, आपके चेहरे से कुछ चीज़ टच होती है, हाँ, जो दिखाई नहीं देती, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। हाँ, या फिर आप अपने ही हाथ पे फूंक मार के देखें, एयर ब्लो करके देखें, तो आपको ऐसा फील होगा कि कोई चीज़ है जो आपके हाथों से क्या हो रही है? टच हो रही है। तो एयर को आप फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, ठीक है। तो अगर व्हीकल पे आप या फिर किसी गाड़ी वगैरह पे आप चल के जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कोई जो तो चीज़ है जो हमारे शरीर से टच हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके कारण होती है? वो एयर के कारण होती है। तो ये एयर इतनी सारी चीज़ें कर सकती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक प्लांट है, तो एयर ज़्यादा तेज़ से ब्लो हो रही है, मतलब विंड चल रही है, विंड है, तो विंड क्या है? एयर ये प्लांट को हाँ एक तरफ झुका रही है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी विंडो रहती है, हाँ, अगर विंडो ओपन है और अगर पेज यहाँ पे आपके डेस्क वगैरह पे रखे हैं तो वो पेज उड़ जाएंगे, किसके कारण? जो एयर रहेगी या विंड, हाँ, विंड के कारण। और ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप अपने डैडी के साथ या आपके फादर के साथ आप कहीं जा रहे होंगे राइड पर, तो ऐसी कंडीशन में आप एयर को फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एयर के कारण होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटीज़ ऑफ एयर। अब देखिए, एयर की कुछ क्वालिटीज़ रहती है, जैसे कि सबसे पहली क्वालिटी जो है, वी कैन नॉट सी द एयर। हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन वी कैन ओनली फील इट। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उससे सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आप फैन के सामने बैठे हैं, ठीक है ना, ये फैन है, तो टेबल फैन है, टेबल फैन के सामने आप बैठे हैं, आपको अपने हेयर सुखाने हैं, तो आप अपने फैन के सामने बैठे और फैन ऑन कर लिया है आपने, तो आप उस एयर को फील कर सकते हो, ठीक है। आपको महसूस होगा कि एयर जो है वो आपके शरीर पे टच हो रही है, और साथ ही साथ आपके जो बाल हैं वो सूख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एयर तेज फ्लो हो रही है, तो वो जितने भी वाटर के जो वाटर रहेगा वो सुखा देंगे। तो एयर क्या कर सकते हैं? एयर को अपन फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एयर टेक अप स्पेस। अब देखो, एयर जो रहती है वो स्पेस घेर के रखती है, ठीक है। अब ये क्या बात हुई कि स्पेस घेर के रखी है एयर ने? कैसे? हमने तो कभी देखा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर बलून में एयर ब्लो करेंगे, आप उस बलून को आप फुला दोगे, एयर ब्लो कर दोगे उसके अंदर, तो उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो बलून है उसके अंदर अगर एयर फील हो गई और बलून जो है वो फूल गया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एयर जो है वो क्या घेर के रख रही है? वो स्पेस घेर के रख रही है, ठीक है। उसको भी जगह चाहिए होती है ताकि वो उस स्पेस में रह सके। तो एयर क्या करती है? एयर जगह घेर के रखती है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में क्या क्या समझा? आपने समझा कि एयर जो है वो ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ है अगर वो उसका वेट कम है तो उसे मूव करवा सकती है, लेकिन हाँ, अगर एयर ज़्यादा तेज फ्लो कर रही है या विंड ज़्यादा तेज फ्लो कर रही है तो इस कंडीशन में बड़ी बड़ी चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उसको भी वो मूव करवा सकती है। एयर जो है उन चीज़ों को भी वो मूव करा सकती है। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि एयर जो है वो साउंड
को अपने साथ कैरी करके रखती है और साथ ही साथ स्मेल भी। तो हमें समझ में आ गया कि एयर नहीं होगी तो ना ही हम किसी चीज़ को स्मेल कर पाएंगे और ना ही हम कोई भी आवाज़ को सुन पाएंगे। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि एयर जो है वो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हमें उसे देख नहीं सकते। और इसके बाद हमने देखा क्वालिटीज़ ऑफ एयर। तो हमने कुछ क्वालिटीज़ देखी कि एयर को देख सकते हैं हम, देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा कि एयर जो है वो स्पेस घेर के रखती है। तो ये दो टॉपिक जो हमने यहाँ पे कवर करे हैं कुछ क्वालिटीज़ ऑफ एयर में। तो इसके बाद एक और टॉपिक रह गया है, एयर हैज़ वेट, एयर के अंदर वेट रहता है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।